तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। आपको पिछली वीडियोस में मैंने ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट करवाया है ना, उससे पहले मैंने आपको मीनिंग ऑफ गवर्नेंस बताया। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो देखो आप यहाँ रहते हो, आप इंडिया में रहते हो। ठीक है, आप क्या कहते हो, आपकी एक पहचान क्या है कि आप इंडिया में रहते हो। ठीक है, तो इंडिया आपकी कंट्री है। क्या है? कंट्री है। तो कंट्री लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है, यानी कि नेशन के लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है उसे क्या कहते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। कौन सी गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। अब आप बोलो, एक पॉइंट हो गया आप इंडिया में रहते हो, दूसरा पॉइंट हो गया आप अपनी स्टेट का नाम लेते हो। स्टेट, इंडिया में भी एक स्टेट है, एक राज्य है जहाँ पे आप रहते हो। जैसे अगर आप यूपी में रहते हो तो आप बोलोगे आप यूपी में रहते हो, वो आपका स्टेट है। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट, तो वो हो गया एट द स्टेट लेवल। ठीक है, और तीसरा हमारा होता है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट आप बिल्कुल अपने गांव में बोलते हो कि अरे मैं अपने गांव में रहता हूँ, अपने गांव का नाम, आपके गांव का कुछ स्पेसिफिक नाम होता है, तो उस गांव में भी एक गवर्नमेंट होती है, एक सरकार होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। तो हमारे पास 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होता है, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल लेवल क्या बताया? सेंट्रल लेवल जो है वो नेशनल लेवल। ठीक है, नेशन, नेशनल, कंट्री, जैसे इंडिया। स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेवल, जो भी आपका राज्य है उस लेवल का। ठीक है, जैसे आप कहीं भी रहते हो, हिमाचल में रहते हो, यूपी में रहते हो, उत्तराखंड में रहते हो, तो वो आपका स्टेट है, तो वो स्टेट लेवल का हो गया। ठीक है, और बिल्कुल आपका जो गांव है वहाँ पे भी एक छोटी सी गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है। ठीक है, जो आप वो उसको हम क्या बोलते हैं? वो विलेज लेवल की सरकार होती है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ये वर्क कैसे करती है। तो मान लो आपका गांव है, आपके गांव में बहुत बारिश हुई। ठीक है, बहुत बारिश हुई, तो इसको कौन देखेगा? बहुत बारिश हुई आपके गांव में, जब आपके सिर्फ गांव में बहुत बारिश हुई तो इसे लोकल गवर्नमेंट देखेगी, आपकी गांव की जो छोटी सी सरकार है वो देखेगी। ठीक है, मान लो आपके स्टेट के, ठीक है, 2-3 या आपके 50% डिस्ट्रिक्ट्स में, मान लो 30% डिस्ट्रिक्ट्स में मान लो बहुत तेज़ बारिश हुई, फ्लड्स आ गए, तो अब उसको कौन देखेगा? स्टेट गवर्नमेंट देखेगी। ठीक है, और मान लो कि अगर आपका जो स्टेट है उसके मोर देन 50% से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में क्या हुआ? बहुत फ्लड्स आया, बहुत नुकसान हुआ बारिश की वजह से, तो अब उसको कौन हेल्प करेगा? और रिलीफ करने में सेंट्रल गवर्नमेंट भी हेल्प करेगी रिलीफ देने में। ठीक है, अब इसी के साथ हमारी डिफरेंट बॉडीज ऑफ गवर्नमेंट होती हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हमने 2 लेवल का पढ़ा, एक सेंट्रल लेवल पे, एक स्टेट। अभी हमने 3 लेवल्स का पढ़ा, एक सेंट्रल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे और एक लोकल। ठीक है, तो अब इन्हीं के साथ अलग अलग इनकी बॉडीज भी होती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें जुडिशरी की, आपको मैंने ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट पढ़ाए थे, उसमें लेजिस्लेचर था, एग्जीक्यूटिव था, ये क्या है? जुडिशरी। ठीक है, जुडिशरी लास्ट था, जो क्या करता है? लोग को इंटरप्रेट करता है, देखता है कि कोई भी लॉ जो है वो सही है या नहीं है, लोगों के राइट्स को वॉयलेट तो नहीं कर रहा है, कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको पनिशमेंट देने का काम। ठीक है, तो सेंटर लेवल पे, जो मैंने आपको सेंटर लेवल बताया, उस पे जुडिशरी का जो फंक्शन है वो कौन करता है? ये सुप्रीम कोर्ट करता है। क्या नाम है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, वही स्टेट लेवल पे जो जुडिशरी का फंक्शन है वो कौन करता है? हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट। ठीक है, अब लेजिस्लेचर का काम भी, सेंटर और स्टेट दोनों का लेजिस्लेचर का काम भी अलग अलग बॉडी परफॉर्म करती है। ठीक है, जब सेंट्रल लेवल पे लेजिस्लेचर की बात करेंगे, लेजिस्लेचर का क्या काम था? लॉ मेकिंग, कानून को बनाना। ठीक है, तो सेंट्रल लेवल पे वो काम करेगा, 2 हाउसेज है हमारे पास। ठीक है, एक होती है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। तो सेंट्रल लेवल पे लोकसभा और राज्यसभा लेजिस्लेचर का काम करते हैं, लॉ बनाने का काम करते हैं, और वहीं स्टेट लेवल पे कौन काम करता है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे ये दोनों ही बॉडीज हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। 6 स्टेट्स हैं इंडिया की जहाँ पे दोनों ही हैं। ठीक है, बाकी सब में सिर्फ एक ही बॉडी है, स्टेट असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैं उनकी जो डिफरेंट बॉडीज हैं जो अपना काम परफॉर्म करती हैं। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया स्टेट लेवल पे जुडिशरी का काम कौन करेगा? हाई कोर्ट ऑफ इंडिया करेगा। ठीक है, और वहीं सेंट्रल लेवल पे कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करेगा। ठीक है, कि मान लो कि इंडिया में, मतलब पूरे नेशन का जो कोर्ट है वो कौन है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। लेकिन आपकी स्टेट का जो स्पेसिफिक कोर्ट है वो कौन है? हाई कोर्ट। ठीक है, आपकी स्टेट का स्पेसिफिक हाई कोर्ट। ठीक है, वैसे ही एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट, सबसे हाई इंडिया का प्रेसिडेंट। ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे वो प्रेसिडेंट हो गया, हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए, वो करते हैं। वहीं स्टेट के लेवल पे कौन आ जाता है? हमारा चीफ मिनिस्टर आ जाता है, गवर्नर आ जाते हैं, वो करते हैं एग्जीक्यूटिव का काम, यानी कि किसी भी लॉ को इंप्लीमेंट करवाने का काम। ठीक है, तो क्या बताया? सेंट्रल लेवल पे कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। वहीं स्टेट लेवल पे कौन करते हैं? गवर्नर, चीफ मिनिस्टर। ठीक है, इसी तरीके से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो फंक्शंस हैं वो भी डिफरेंट जो है वो असाइन किए गए हैं। ठीक है, वो भी डिफरेंट असाइन किए गए हैं, फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट दी गई हैं। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो डिफेंस को देखेगा। ठीक है, डिफेंस से रिलेटेड कोई भी काम, हमारी आर्मी से रिलेटेड, ठीक है, कोई भी लॉ, कोई भी कानून कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। उसमें स्टेट गवर्नमेंट अपना कुछ भी नहीं कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट किससे रिलेटेड बना सकती है? अपनी स्टेट की पुलिस से रिलेटेड बना सकती है। ठीक है, वहीं कोई फॉरेन अफेयर का कोई भी मैटर हो जाता है,
दूसरे देश के साथ हमारा कोई भी रिलेशन कैसा होना चाहिए, उस सब का कौन देखेगा, वो कौन देखेगा, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, नेशन लेवल पे जो हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है। वही अडेप्टेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज मेड बाय द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल, वो अपने ही लॉज को देखेगी, ठीक है, अपना ही काम करेगी, ठीक है। फिर वही करेंसी, हमारी करेंसी से रिलेटेड, इंटर स्टेट, दो स्टेट्स के बीच में कोई कैसे वो होगा, व्यापार कैसे होगा, इंटर स्टेट कॉमर्स, वो किसका बिजनेस है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बिजनेस है, ठीक है, वो देखेगी। फिर एजुकेशन, एजुकेशन कौन देखेगा, एजुकेशन जो है वो दोनों सेंट्रल लेवल, आपने देखा होगा बहुत स्कूल्स होते हैं जिनमें जो सेंट्रल लेवल के भी होते हैं और स्टेट लेवल के भी होते हैं, ठीक है। तो एजुकेशन जो है वो सेंट्रल लेवल भी उस पर काम कर सकती है और स्टेट लेवल पे भी उस पर जो है वो लॉ कोई भी बन सकता है, ठीक है। फिर नेशनल फॉर्मुलेशन ऑफ नेशन, नेशन के लिए पॉलिसीज बनाना, पूरे इंडिया के लिए पॉलिसीज कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है। लेकिन जैसे अब लोकल गवर्नमेंट किसके अंडर आती है, लोकल गवर्नमेंट आती है स्टेट के अंदर, क्योंकि वो स्टेट के नीचे की है ना गवर्नमेंट, तो स्टेट के अंडर आती है, ठीक है। बाकी एग्रीकल्चर वो कैसा होगा वो भी स्टेट देखेगी, हर स्टेट में डिफरेंट रूल्स या रेगुलेशन हो सकते हैं एग्रीकल्चर को लेकर, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़े, ठीक है। उन 3 लेवल्स में हमने क्या क्या पढ़ा, सेंटर, स्टेट और लोकल, ठीक है। और हमने देखा कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज बनाई गई हैं, स्टेट का काम अलग, ठीक है, स्टेट के लिए अलग बॉडीज हैं और वहीं सेंटर के लिए अलग बॉडीज हैं, और दोनों का जो फंक्शंस है वो भी अलग अलग है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी क्या है, अलग अलग है। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है, मतलब आपको जो लेक्चर है ये समझ में आ गया होगा। तो आप मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।